Welcome students, welcome to computer science class. So we are on chapter number 2. As you all know that we are doing practice session where we will deal with all the components practically. I will show you every practical session of your chapter. So आपके पिछले chapters में भी मैंने कुछ practical sessions किए थे। दो प्रैक्टिकल सेशंस हमने की, कुछ जनरल आइडिया और प्रैक्टिकल आइडिया मैंने आपको दिया था आपके चैप्टर नंबर 2 में बाय शोइंग पिक्चर्स एंड आल्सो देयर वाज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज जो मैंने आपको समझाया था और उसी के बेसिस में मैंने चैप्टर नंबर 1 से कुछ पॉइंट्स तैयार किए और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रखे थे ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। तो इन चैप्टर नंबर 2 हम फिर थोड़ा रिकैप मतलब पिछले चैप्टर नंबर 2 में मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसके बारे में हल्का सा सेशन करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल व्यू मैं अपने लैपटॉप से शो करूंगा ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। So in chapter number 2, if you go to the chapter number exercise book, which is introduction to Windows 7, हमने अगर लास्ट चैप्टर का अगर आपको ध्यान हो वहाँ हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था और सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक आइडिया दिया था कि सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ वर्क करते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके माध्यम से और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम is a part of system software that runs the computer. It manages all the input process and output tasks. So system software वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को रन करवाता है, जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट एक्टिविटी को देखता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था, जैसे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं स्कूल में लैब में, जैसे विंडोज 10 है, ये विंडोज 10 का लोगो है और विंडोज 7 जो अपने क्लासरूम में रखे हुए हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के दो फ्लेवर हमारे स्कूल में हैं, विंडोज 7 और विंडोज 10। इसके अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस तरह का मैस्केट है सिस्टम, और मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके एप्पल कंप्यूटर है उनके लिए। सो यहाँ पर मेरा लैपटॉप जो है आपको मैंने बताया था विंडोज 10 उसमें रन कर रहा है। तो जब सिस्टम स्टार्ट होता है, जब पावर स्विच हम ऑन करते हैं, जब सिस्टम बूटअप होता है, वी कॉल दैट प्रोसेस एज बूटअप, मींस सारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं जब सिस्टम ऑन होता है स्टार्टअप पॉइंट में। तो जब लोड होता है तो उसमें जो फ्रंट स्क्रीन, पहला स्क्रीन आप जो देखते हैं उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। इस तरह से स्क्रीन नजर आता है। ये विंडोज 10 का आपका स्टार्ट बटन है, विंडोज 7 में दूसरी तरह का है। जैसे मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से बेहतर समझ सकें। देखिए इनका सर और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ to have a better view। कैसे कर ये सही है। सो जो पहला स्क्रीन हम देखते हैं सामने हमारे सामने आता है उसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं और सिंपल टर्म में डेस्कटॉप बोलते हैं। विंडोज 10 में कुछ इस तरह का आता है स्क्रीन, ठीक है, जहाँ कुछ आइकन्स रहते हैं
यहाँ स्टार्ट बटन, यहाँ नीचे आपका टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, ये हर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नजर आएगा। विंडोज 7 में भी देखिए यहाँ स्टार्ट बटन है, यहाँ कुछ आइकन्स हैं, ये जो लॉन्गेस्ट बार देख रहे हैं इसको टास्क बार बोला जा रहा है, और राइट हैंड साइड में इसको नेविगेशन एंड और नोटिफिकेशन एरिया बार कहा जा रहा है। ठीक है ना। व्हाट आर आइकन्स, अगर आप उसको अच्छी तरह से देखते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता हूँ। ये जो आप सिंबल टाइप का देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, you have a better view. Now it's looking better. आपके विंडोज 7 में जो आइकन कहा जा रहा है, what do you call, what is an icon? Desktop has a small symbol or picture with name. These symbols or picture are called icons. So ये जो सिंबल देख रहे हैं, कोई एक पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बारे में नीचे दिया गया है। So every picture has a different type of image or symbol with something written below it. देखिए, इसे भी अगर देखेंगे तो इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। So वो उसके बारे में बताता है कि ये सिंबल है क्या। So the entire symbol with a reference name is known as icon. इसको हम आइकन कहते हैं, जिसमें पिक्चर और उसके बारे में स्मॉल इंफॉर्मेशन दिया रहता है। विंडोज 7 में थोड़ा अलग तरह का पिक्चर आपको नजर आएगा। देखिए, इसमें जो कंप्यूटर आइकन है और विंडोज 10 में जो कंप्यूटर आइकन है थोड़ा डिफरेंट है, बट ओवरऑल सेम ही है। यहाँ कंप्यूटर शो कर रहा है, यहाँ भी कंप्यूटर शो कर रहा है विद अ कीबोर्ड। सो देयर इज नो सच बिग डिफरेंस। यहाँ नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क आइकन है, यहाँ भी वही नेटवर्क आइकन विद अ ग्लोब है। So this is more or less similar. The third icon is recycle bin. This is recycle bin, which is a bit different. यहाँ थोड़ा cylindrical फॉर्म में है और ये थोड़ा rhombus या rectangular फॉर्म में है। So more or less तीनों आइकन सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं। ना मैंने आइकन्स के बारे में भी बताया था, तीन तरह के आइकन जो आप यहाँ शो कर रहे हैं। कंप्यूटर का जो आइकन है, यहाँ पर कंप्यूटर कह रहे हैं, बट विंडोज 10 में दिस पीसी कह रहे हैं। तो फंक्शन दोनों का सेम है, हम पढ़ लेते हैं। डबल क्लिकिंग दिस आइकन ओपन्स अ विंडो। दिस विंडोज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोल्डर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ अगर आप माउस को हवर करते हैं, थोड़ा पास में ले जाते हैं, उसमें क्या है, शोज द डिस्क ड्राइव एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर। सो इसके साथ जो चीज ड्राइव कनेक्टेड है और हार्डवेयर का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। तो मैंने डबल क्लिक किया, देन आई ओपन इट अप। मुझे क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन दिखा रहे हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। ये टोटल जो पार्टीशन आप देख रहे हैं, ये हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। मींस अप्रॉक्सीमेटली मेरा 500 जीबी का हार्ड डिस्क है, 265 which comes around 465 प्लस बाकी रिमेनिंग एमबी जो है वो हिडन स्टोरेज में रहता है। तो ये मेरा 500 जीबी का हार्ड डिस्क है, जिसमें मैंने दो पार्टीशन किए, सी ड्राइव, लोकल डिस्क सी एंड लोकल डिस्क डी। सो मेरे ये ड्राइव का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इतने जीबी पार्टीशन में इतना जीबी फ्री है, मीन्स 123 जीबी फ्री ऑफ 200 जीबी। ऐसी डी ड्राइव में 122 जीबी फ्री है आउट ऑफ 265, एंड it gives you about brief information about your computer system. मेरे दिस पीसी में क्या क्या फंक्शन है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ब्रीफली बता रखा है।
सो ओवरऑल क्या कहते हैं इसको, एक बार मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, when you double click on computer icon, this window gives you information about folders, storage device, hardware, hard drives, etc. present in a computer system. वही बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है. नेक्स्ट इज नेटवर्क आइकन. दिस आइकन ओपन्स अ विंडो विच शोज डिफरेंट नेटवर्क. मैं इसमें अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क नहीं है. मीन्स मेरा ये जो लैपटॉप है ये स्टैंड अलोन है. ये लैपटॉप और किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड नहीं है. बट अगर ये कनेक्टेड होता, मान लीजिए 2-3 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता, तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दिखाता कि कितने कंप्यूटर्स इस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज नेटवर्क एरिया, नेटवर्क आइकन एरिया, जो आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर से कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं. द थर्ड वन इज recycle bin. This icon opens windows that shows files and folders that have been deleted. मैंने आपको पहले भी बताया था, recycle bin वो आइकन है जहाँ पर आपको deleted files और folder मिलता है. मीन्स जो फाइल और फोल्डर आप डिलीट करते हैं वो recycle bin एरिया में जाता है. कैसे, मैं दोबारा एक बार दिखा दूंगा. मान लीजिए मैं ये फोल्डर डिलीट करता हूँ. So select this folder, click on delete button. So it's gone. जैसे यहाँ से गायब हो गया. देखिए यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, रिसाइकिल बिन के अंदर कुछ आया है. मैंने डबल क्लिक ऑन इट. सी दैट शॉर्टकट फोल्डर जो यहाँ पर शो कर रहा था वो डिलीट हो गई, रिसाइकिल बिन में मुझे दिखाने लगा. इट मीन्स whatever you are deleting, files or folder that you are deleting, by default it goes to recycle bin folder. तो मैं इसको वापस उसकी जगह पे पहुंचा देता हूँ. चला गया, देखिए यहाँ पर आएगा. तो रिसाइकल बिन में जो डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आप देख सकते हैं. ये कुछ समय के लिए, मीन्स 30 डेज के लिए रिसाइकल बिन में रहता है अगर आप डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर को एक्सेस नहीं करते. और 30 डेज ओवर हो जाएगा तो वो रिसाइकल बिन से भी चला जाएगा. तो यहाँ से एक्सीडेंटली फाइल अगर आप कोई डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर से तो वो रिसाइकल बिन में जाता है. वहां जाके आप उसको, उस फाइल्स और फोल्डर को देख सकते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट लेट मी टेल यू, कंप्यूटर मीन्स विंडोज 10 में आपको ये दो आइकन्स नहीं मिलेंगे. बट फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इन आइकन्स को हिडन रखा गया है. तो जब आपका नया विंडोज इंस्टॉल होता है, विंडोज 10 इंस्टॉल होता है, तो इस तरह की स्क्रीन आपके नजर में आती है. बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आता है, एक सिर्फ ये आइकन रहता है, ये भी नहीं रहता, ये तो मैंने अलग से ऐड किया है. सो कंप्यूटर आइकन को कैसे लाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये विंडोज 7 में आपको बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीन मिलेगा जिसमें माई कंप्यूटर या कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और नेटवर्क आइकन रहेंगे. बट विंडोज 10 में ऐसे नहीं रहेगा. तो उसको हम कैसे ला सकते हैं, आप जिनके घर पे विंडोज 10 है एक बार आप ट्राई करके देखिएगा. इस ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, आपको ये शॉर्टकट मेन्यू आपको नजर आएगा. देन क्लिक ऑन पर्सनलाइज. यहाँ पर्सनलाइज में क्लिक करेंगे. गो टू थीम्स. ऑन राइट पोर्शन you'll find desktop icon settings. Click on it. देखिए यहाँ पर ये आइकन शो कर रहे हैं. दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन फुल. और जिस प्रोफाइल का आपका कंप्यूटर सिस्टम बना है उसका नाम दिखाएगा. इसको लाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर, देन नेटवर्क. रिसाइकिल बिन ऑलरेडी दिखा रहा है, इसी वजह से चेक है. क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके. Now when you close this window, you see, देखिए ये चला है. ठीक है, तो विंडोज 10 में ये प्रेजेंट नहीं रहता, ताकि कोई भी नॉर्मली आपका विंडोज 10 के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव, बाकी इंफॉर्मेशन,
इजीली एक्सेस ना कर सके। सो आप कोशिश कीजिएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी स्क्रीन के ऊपर ना रखें। द मोर यू प्लेस योर फोल्डर्स एंड फाइल्स, अगर आपके अलावा कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहा है सो वो कोई भी फाइल्स को एक्सीडेंटली डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है। सो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कुछ भी आपके स्क्रीन में नहीं रहेगा, जो भी आप रखेंगे माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कल मैं कुछ आइकन्स आपको ड्रॉ करके दूंगा, आई मीन क्वेश्चंस में दूंगा एंड यू हैव टू फाइंड आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा और प्रोसीड करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन्स का काम क्या है और भी और समझाऊंगा। तो कल मैं कुछ पिक्चर्स आपको दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है वो पिक्चर्स किस चीज़ के। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू टुमारो, गुड बाय स्टूडेंट्स।